नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे स्वास्थ्य के विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम महिला पर्यवेक्षक के लिए। ठीक है, तो आज ये चैप्टर हम अपनी इस वीडियो में ख़त्म करेंगे। आप सब लोग लगातार देखें वीडियो और अपनी पढ़ाई जारी रखें, हमारे साथ रिवीजन कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। स्वास्थ्य किसी भी देश के आर्थिक विकास हेतु वहाँ के नागरिकों का स्वस्थ होना अत्यंत आवश्यक है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रत्येक देश में स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के ढांचे का निर्माण किया जाता है। स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं को 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, पहला है उपचारात्मक। प्राचीन काल में हमारे देश में उपचारात्मक सेवा पर अधिक ध्यान दिया जाता था। बीमारियों की तरफ प्रायः उस समय ध्यान दिया जाता था जब वो महामारी का रूप ले लेती थी। इस प्रकार उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवाओं का आशय रोग से ग्रसित होने पर प्रदान की जाने वाली सेवाएं हैं। दूसरा है निरोधात्मक स्वास्थ्य सेवा। पहली थी उपचारात्मक, दूसरा क्या है? निरोधात्मक। बीमारियों की तरफ पर्याप्त ध्यान न देने से वे महामारी का रूप ले लेती हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत इस बात पर बल दिया जाता है कि बीमारी का प्रसार न हो तथा उसे निरोधात्मक उपाय उनके किए जाएं। इसके अंतर्गत निरोधात्मक सेवाएं आती हैं। ठीक, निरोधात्मक व उपचारात्मक स्वास्थ्य कार्यक्रम। भारत में स्वास्थ्य नीति एवं कार्यक्रम। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय नागरिकों के स्वस्थ एवं खुशहाल जीवन से मदद के राष्ट्रीय प्रयास में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। मंत्रालय परिवार कल्याण, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं, रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण जैसे राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रमों को क्रियान्वयन हेतु जिम्मेदार है, जो हमारे विकास के प्रयासों का मुख्य आधार तैयार करता है। व्यापक रूप से स्वास्थ्य नियोजन एवं कार्यक्रम के द्वारा अभी तक किए गए कार्य: संक्रामक रोगों का नियंत्रण एवं उन्मूलन, सामुदाय विकास खंड में रोकथाम, परख एवं उपचारात्मक स्वास्थ्य देखभाल व्यवस्था प्रदान करना, असंक्रामक रोगों के प्रसार को रोकना, चिकित्सकीय एवं पैरामेडिकल कार्मिकों को शिक्षित करने का कार्यक्रम चलाना, स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए सामुदायिक स्त्री कार्मिकों, अध्यापक, पोस्टमास्टर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, ग्राम सेवक एवं सेविकों को शामिल करना है। मदद में अनुदान योजना के तहत स्वैच्छिक संगठनों, संस्थानों, बजटीय संसाधनों को विस्तारित करना है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। भारत में स्वास्थ्य सेवाओं हेतु प्रयास। भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय नागरिकों के स्वास्थ्य एवं खुशहाल जीवन में मदद के राष्ट्रीय प्रयासों में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। मंत्रालय परिवार कल्याण, प्राथमिक सेवा, स्वास्थ्य देखभाल सेवा, रोगों की देखभाल, रोकथाम, नियंत्रण जैसे राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रमों को क्रियान्वयन हेतु जिम्मेदार है। ठीक, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रमुख कार्य क्या क्या हैं वो हम देखेंगे। तो नंबर 1 है संक्रमण रोगी का नियंत्रण एवं उन्मूलन, असंक्रमण रोगी का नियंत्रण एवं उन्मूलन, चिकित्सकीय एवं पैरामेडिकल कार्मिकों को शिक्षित करने के कार्यक्रम, स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में सामुदायिक स्तरीय श्रमिक को शामिल करना, एनजीओ संस्थानों को प्रोत्साहित एवं बजटीय प्रावधान करना, प्रोजेक्ट सनराइज HIV नियंत्रण हेतु। HIV नियंत्रण हेतु कौन सा प्रोजेक्ट चलाया गया? सनराइज। ये आपका क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए इसको ध्यान दें। प्रोजेक्ट सनराइज HIV नियंत्रण हेतु। फिर स्वस्थ भारत मोबाइल एप्लीकेशन अनमोल का शुभारंभ। हमसे पूछा जा सकता है कि स्वस्थ भारत मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है, तो हम बताएंगे क्या नाम है? अनमोल। ठीक है, ANM ऑनलाइन।
स्वास्थ्य सेवाओं की स्थापना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, मंडलीय चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, अधिक संस्थान। भारत स्वच्छता अभियान, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, स्वास्थ्य शिक्षा, टीकाकरण और प्रोजेक्ट सनराइज HIV नियंत्रण हेतु। ठीक है, स्वास्थ्य सेवाओं के संबंध में केंद्र और राज्य ने क्या प्रयास किए हैं वो हम देखेंगे। क्या क्या प्रयास किए गए हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब आई? 2002 में। फिर 2017 में इसको नया किया गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन आया 2013 में। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कब आया? 2013 में। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब आया? 2005 एवं 2013 में। 2005 में आया था राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। 2013 में क्या हुआ कि राष्ट्रीय जो ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन था NRHM और राष्ट्रीय अर्बन स्वास्थ्य मिशन मतलब शहरी स्वास्थ्य मिशन, उन दोनों को मर्ज करके राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन नाम दे दिया गया था। क्या हुआ था? NRHM प्लस NUHM नेशनल रूरल हेल्थ मिशन प्लस नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, दोनों को मिलाकर के क्या बना था? ये हमारा बना था राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 2013। ठीक। सार्वभौमिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम, राष्ट्रीय संक्रमण रोग कार्यक्रम, राष्ट्रीय आयुष मिशन 2014। आयुष मिशन कब आया? 2014 में। 12वीं पंचवर्षीय योजना, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, इनकी स्थापना की गई। महिलाओं व बच्चों की निरोधात्मक स्वास्थ्य कार्यक्रम, शिशु उत्तरजीविता तथा सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम, समन्वित बाल विकास सेवा योजना, मध्याह्न भोजन योजना, विशेष पोषण आहार, व्यवहारिक पोषण कार्यक्रम, पूरक पोषण आहार कार्यक्रम, किशोर शक्ति योजना, राष्ट्रीय मातृत्व योजना एवं जननी सुरक्षा योजना बनाई गई। महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य कार्यक्रम, महिलाएं, परिवार एवं बच्चे भविष्य का आधार होते हैं, इसलिए इनके स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। इस संबंध में केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा जो महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं हम उन्हें देखेंगे। केंद्र सरकार द्वारा कौन कौन से प्रयास किए गए हैं? शिशु उत्तरजीविता तथा सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम 1991 में आया। हम याद करेंगे इसे। शिशु उत्तरजीविता एवं सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम कब आया? आंख बंद करके देखेंगे, आपको याद होगा 1991 में आया। नहीं रिकॉल हुआ? दोबारा ट्राई करते हैं। शिशु उत्तरजीविता एवं सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम कब आया? आंसर होगा 1991 में आया। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब आया? 2005 में आया और 2013 में मैंने ऊपर बताया है कि मर्ज कर दिया गया था। ठीक है। शहरी स्वास्थ्य मिशन कब आया? 2013 में आया। ठीक। NRHM NUHM मिलकर बना NHM। ठीक है। अगला है प्रधानमंत्री औषधि योजना। ओके। मिशन इंद्रधनुष डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, टीबी, खसरा और DPT के लिए आया। मिशन इंद्रधनुष किस लिए आया? डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, टीबी, खसरा और DPT के लिए। ओके। अगला है THMP हेपेटाइटिस। ओके। समन्वित बाल विकास सेवा योजना, मध्याह्न भोजन योजना कब से लागू हुई? 1995 से। मध्याह्न भोजन योजना कब से लागू हुई? 1995। ग्रामीण मिशन कब आया था? रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन कब आया? स्वास्थ्य मिशन 2005 में आया और 2013 में। राष्ट्रीय
स्वास्थ्य मिशन आया, 2013 में ही अर्बन स्वास्थ्य मिशन आया। ठीक है। विशेष पोषण कार्यक्रम 1970 से 1971, किशोर शक्ति योजना 2005-6 में आई, जननी सुरक्षा योजना, सबला योजना 2010 में आई, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना 2015 बीपीएल निःशुल्क। ठीक है। राज्य सरकार ने दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना चलाई। कब चालू हुई है ये? 2004 में। दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना 2004। दीनदयाल चलित अस्पताल योजना लागू हुई। प्रसव हेतु परिवर्तन एवं उपचार योजना लागू हुई। विजया राजे जननी कल्याण बीमा योजना स्टार्ट हुई। बाल शक्ति योजना स्टार्ट हुई। 108 एम्बुलेंस जननी सुरक्षा योजना स्टार्ट की गई। सरदार वल्लभ भाई पटेल निःशुल्क औषधि वितरण कार्यक्रम की शुरुआत राज्य सरकार की तरफ से की गई। जननी एक्सप्रेस योजना निःशुल्क वाहन उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकार की तरफ से स्टार्ट की गई। मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना राज्य सरकार की है। अटल बिहारी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन 2010 में आया, जो कि राज्य सरकार का है। अटल बिहारी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन 2010 राज्य सरकार का है। अगला है जननी शिशु सुरक्षा योजना। एक ये भी योजना स्टार्ट हुई राज्य सरकार की तरफ से। इसका महत्व क्या है? स्वास्थ्य किसी भी परिवार, समुदाय, राष्ट्र की उन्नति व खुशहाली का आधार होता है, हम सभी जानते हैं। क्योंकि तन अच्छा मन अच्छा और मन अच्छा तो कटौती में गंगा। राष्ट्र की प्रगति एवं विकास। नंबर 3 है विकासशील से विकसित देश की ओर अग्रसर, और राष्ट्र समृद्धि का सूचक होता है स्वास्थ्य हमारा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की बात करते हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना इंगित करती है कि सार्वभौमिक स्वास्थ्य कार्यक्रम एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का प्रारंभ किया जाए। ठीक है। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कार्यक्रम 12वीं पंचवर्षीय योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन प्रारंभ 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज के अनुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM सारे देश में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लागू होगा। प्राथमिक से तृतीयक सेवा तक नकदी रहित स्वास्थ्य सेवा की सार्वभौमिक पहुंच का संवर्धन करेगा। सार्वजनिक सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने में त्रुटियों को दूर करने के लिए शहरी क्षेत्रों में निजी क्षेत्र के साथ संविदागत व्यवस्था के लिए काफ़ी गुंजाइश है। क्षेत्र विशिष्ट की NHM योजनाएं शहरी क्षेत्र की भीड़भाड़, खराब साफ सफाई, प्रदूषण, यातायात के कारण घायल होने, अपराधों की उच्च दर और जोखिम भरा व्यक्तिगत व्यवहार जैसी अनेक क्षेत्रों की विशिष्ट चुनौतियों को दूर करेगी। स्वास्थ्य सेवा सुविधा के प्रत्येक स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करके मानकों को अंतर्विष्ट करने के लिए IPHS मानक संशोधन किया जाएगा। सभी सरकारी और सार्वजनिक रूप से वित्त पोषी निजी स्वास्थ्य सेवाओं सुविधाओं से यह आशा की जाएगी कि वे इन मानकों को प्राप्त करें और इन्हें बनाए रखें। अब आगे देख लेते हैं हम परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। आँखों के सामान्य रूप से साफ लेंस पर छाई छाना को मोतियाबिंद कहते हैं। मोतियाबिंद किसे कहते हैं? आँखों के सामान्य रूप से साफ लेंस पर, जो आँखों का लेंस होता है उसमें छाई जब पड़ जाती है, मतलब एक परत जम जाती है, उसे ही हम मोतियाबिंद कहते हैं। राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम 1976 में 100% केंद्रीय प्रायोजित योजना है, जिसमें अंधता का मुख्य कारण मोतियाबिंद है। ठीक, अंधता का मुख्य कारण क्या है? मोतियाबिंद। और राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम कब आया? 1976 में। अगला फैक्ट है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस
8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है। 8 मार्च 1917 को रूस साम्राज्य की राजधानी में महिला कपड़ा कामगारों के प्रदर्शन शुरू किए गए। ठीक है। जिसके बाद वहाँ महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त किया गया। ठीक। तो 8 मार्च हमें इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ 2 फैक्ट याद करने हैं इस लाइन में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है। फिर आएगा 2024 महिला दिवस की थीम क्या थी? ठीक है। तो महिला दिवस की थीम थी महिलाओं में निवेश, महिलाओं में निवेश, प्रगति में तेजी। महिलाओं में निवेश और प्रगति में तेजी। अगला फैक्ट है NRHM एक ग्रामीण भारत भर के ग्रामीण स्वास्थ्य सुधार के लिए स्वास्थ्य कार्यक्रम है। 12 अप्रैल 2005 में आया था। ठीक। तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन कब आया? 12 अप्रैल 2005 में आया। ओके। इसका उद्देश्य क्या था? तो उच्च स्तर की नैदानिक सुविधाओं तक पहुंच बनाने के लिए जहां कहीं ज़रूरत हो आउटसोर्सिंग और इनसोर्सिंग कार्यनीतियां अपनाई जाएंगी। समूची स्वास्थ्य सेवा में सेवा का अधिकाल निम्नतम स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं को अधिक कारगर ढंग से हल करने में सहायक। नए NHM का एक मुख्य तत्व यह है कि स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने और उनके सामने आ रही स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं को दूर करने के उपायों की योजना बनाने के लिए यह राज्यों और जिलों को काफी लचीलापन प्रदान करता है। मिशन की निम्नलिखित प्राथमिकताएं होंगी। NRHM की प्राथमिकताएं क्या होंगी? सार्वजनिक सेक्टर स्वास्थ्य सुविधा केंद्र में मुफ्त आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता, आधी संख्यक लोगों के लिए यह वहन योग्य स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण है। मातृत्व और बाल स्वास्थ्य सेवा पर ध्यान दिया जाना जारी रहेगा, विशेष तौर पर यह देखते हुए कि IMR और MMR कम करने में अपर्याप्त प्रगति हुई है। घर पर जन्मे नवजात शिशु की देखभाल वैध मॉडलों को तैयार करने, जिनमें महाराष्ट्र में गढ़चिरौली शामिल है, स्तनपान को प्रोत्साहित किए जाने पर ध्यान केंद्रित करना, सुरक्षित शिशु और बच्चे की पोषण प्रैक्टिसों को बढ़ावा देना, समूचे देश में जिलों के अभियान के माध्यम से रूटीन टीकाकरण का सार्वभौमिक कवरेज सुनिश्चित करने का लक्ष्य 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत रखा जाएगा। मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम और जच्चा बच्चा सुरक्षा कार्ड, जिसे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एवं महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा देखा जाए। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र, पूर्व राष्ट्रीय संक्रामक रोग संस्थान लोक स्वास्थ्य का महत्व के सभी रोगों पर निगरानी रखने, निवारण करने और नियंत्रण रखने के लिए शीर्ष लोक स्वास्थ्य संस्थानों के रूप में कार्य करेगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय स्वास्थ्य उप मिशन के रूप में होंगे। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 12 अप्रैल 2005 को शुरू किया गया था, अभी हमने देखा है। हम पुनः परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं, इसके बाद देखेंगे कि राष्ट्रीय शहरी मिशन क्या है। माताओं में पोषण संबंधी एनीमिया को रोकने के लिए 1970 में कार्यक्रम लॉन्च किया गया था, जिसमें से इस कार्यक्रम के तहत अपेक्षित और नर्सिंग माताओं और स्वीकार परिवार नियोजन के लिए टेबलेट आयरन और फोलिक एसिड युक्त 60 मिलीग्राम दी जाती थी। फोलिक एसिड आयरन के लिए कितने मिलीग्राम? 60 मिलीग्राम। ठीक है। एनीमिया को रोकने के लिए कार्यक्रम कब स्टार्ट हुआ? 1970 में।
कालाजार जीसस लिस्मोनिया। कालाजार जो होता है उसका जो प्रोटोजोआ होता है उसका क्या नाम है? जीसस लिस्मोनिया के प्रोटोजोवन परजीवी की वजह से धीमी प्रगतिशील स्वदेशी रोग है। यह परजीवी मुख्य रूप से रेटिकुलोएंडोथेलियम सिस्टम को संक्रमित करता है और अस्थि मज्जा प्लीहा में बहुतायत में पाया जाता है। कालाजार नियंत्रण कार्यक्रम 1990-91 में शुरू किया गया। ठीक, तो यहाँ से हमारे क्वेश्चन तैयार होते हैं 3। कौन कौन सा? पहला, कालाजार किससे होने वाली बीमारी है? आंसर होगा प्रोटोजोआ से। क्वेश्चन नंबर 2, कालाजार जिस प्रोटोजोआ के माध्यम से फैलता है उसका नाम क्या है? वो है जीसस लिस्मोनिया। जीसस लिस्मोनिया के कारण कालाजार होता है। कालाजार नियंत्रण कार्यक्रम कब चलाया गया था? 1990-91 में चलाया गया। ठीक है, और कालाजार किसे प्रभावित करता है? तो अस्थि मज्जा और प्लीहा को प्रभावित करता है। NRHM इसकी शुरुआत कब की गई? 12 अप्रैल 2005 से की गई, हमें पता ही है ना। अगला हम देखते हैं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन कब स्टार्ट हुआ? 1 मई 2013। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन स्टार्ट हुआ 12 अप्रैल 2013 को। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन स्टार्ट हुआ 1 मई 2013 को। शहरी जनसंख्या विशेषता BPL को स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता वाली सेवाएं उपलब्ध करवाना है। ठीक है, प्रस्ताव 5000 की जनसंख्या पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होना आवश्यक है, UPHC। ठीक, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 10,000 की जनसंख्या पर सहायक नर्सिंग मिडवाइफ ANM, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ऊषा कार्यकर्ता की नियुक्ति की जाएगी। मलिन बस्तियों के अंदर आसपास शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 5 लाख से अधिक आबादी से ज़्यादा के शहरों के लिए 100 बिस्तरों के शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 50-100 मलिन बस्तियों के परिवारों के लिए महिला आरोग्य समिति के माध्यम से समुदाय का सशक्तिकरण, असूचीबद्ध मलिन बस्तियों में रहने वाले शहरी गरीबों की जनसंख्या को सूचीबद्ध करना इसमें शामिल है। आइए अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में महिलाओं की स्वास्थ्य सेवाएं कौन कौन सी हैं। किसी भी स्वस्थ समाज का आधार महिला स्वास्थ्य होता है। इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश में महिला स्वास्थ्य मानकों की अपेक्षाकृत कमी की गई है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विशेष योजनाओं के द्वारा महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार में प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, नंबर 1 है विजया राजे जननी कल्याण बीमा योजना। ये कब स्टार्ट हुई है? 12 मई 2008 को स्टार्ट हुई। विजया राजे जननी कल्याण बीमा योजना 12 मई 2008 को स्टार्ट हुई है। उद्देश्य क्या है? राज्य की BPL महिलाओं में संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने और मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए यह योजना लाई गई थी 12 मई 2008 को। हमें डेट नहीं भूलना है, किसी भी हाल में नहीं भूलना है। ठीक है, सेवाएं, मान्यता प्राप्त निजी अस्पताल में प्रसव, सर्जरी द्वारा प्रसव की स्थिति में 1000 रुपये की छूट, 1000 रुपये नगद सहायता यदि प्रसव शासकीय अस्पताल में होता है तो, और प्रसव में यदि मृत्यु हो जाती है तो 50,000 रुपये अनुदान दिया जाएगा। ठीक, अगला है जननी सुरक्षा योजना। सुरक्षित प्रसव सुनिश्चित करना जननी सुरक्षा योजना के तहत समस्त गर्भवती महिलाएं प्रसव पश्चात इस योजना के अंतर्गत लाभ की पात्रता रखेंगी। इसका बजट था 1600 करोड़ प्रति वर्ष। लाभ का स्वरूप जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव कराने के लिए निम्नानुसार वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
देखते हैं क्या सहायता दी जाती है। शहरी क्षेत्र में निवास करने वाली महिला को 1,000 रुपये, ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाली महिला को 1,400 रुपये। ठीक। शहरी क्षेत्र के लिए प्रेरक राशि, मतलब जो आशा कार्यकर्ता होगी जो उसे अस्पताल तक ले जाएगी, उसको प्रेरक राशि बोलते हैं। तो उस मतलब आशा कार्यकर्ता को 400 रुपये दिए जाएंगे। वहीं अगर कोई आशा कार्यकर्ता ग्रामीण क्षेत्र की है तो उसे 600 रुपये दिए जाएंगे। घर पर प्रसव होने पर बीपीएल महिला को 500 रुपये दिए जाएंगे। गर्भवती महिला की डिलीवरी होने पर जच्चा बच्चा को पर्याप्त पोषण के लिए उनके बैंक अकाउंट में सीधे 6,000 रुपये दिए जाते हैं। प्रसव के बाद 5 साल तक जच्चा बच्चा के टीकाकरण को लेकर भी उन्हें संदेश मिलते रहे। जननी सुरक्षा योजना ये भी प्रारंभ हुई थी 2005 में ही, 12 अप्रैल 2005 को। ठीक है। फिर तीसरा है जननी एक्सप्रेस योजना। ये कब स्टार्ट हुई? 2008 में स्टार्ट हुई है जननी एक्सप्रेस योजना, और मध्य प्रदेश में स्टार्ट हुई है 2009 में। इसका उद्देश्य है गर्भवती महिलाओं को प्रसव हेतु तथा बीमार बच्चों को स्वास्थ्य से संस्थाओं तक निःशुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाना। पात्रता: समस्त गर्भवती महिलाएं, प्रसव पूर्व एवं पश्चात तथा बीमार नवजात शिशुओं को 1 माह की उम्र तक इस योजना का लाभ मिलेगा। लाभ का स्वरूप: प्रदेश के सभी जिलों में कॉल सेंटर आधारित जननी एक्सप्रेस योजना उपलब्ध होगी। जिले के कॉल सेंटर पर कोई भी व्यक्ति गर्भवती महिला को प्रसव हेतु अस्पताल ले जाने के लिए वाहन उपलब्ध कराने के लिए सूचित कर सकता है। कॉल सेंटर पर सूचना मिलने पर संबंधित गर्भवती महिला के निवास की जानकारी ली जाती है। नज़दीक स्थित वाहन को वहां पहुंचने के लिए निर्देशित किया जाता है। EMRI 108 सेवा के माध्यम से औसतन 19 मिनट में तथा कॉल सेंटर आधारित जननी एक्सप्रेस योजना का वाहन लगभग 30 मिनट से 60 मिनट में संबंधित गर्भवती महिला को उपलब्ध करा दिया जाता है। इस प्रकार संबंधित गर्भवती महिला, बीमार नवजात शिशु तथा गंभीर कुपोषित बच्चों को आवश्यकता पड़ने पर तत्काल परिवहन सुविधा मिलने से आकस्मिकता की स्थिति में उनकी जान बचाई जा सकती है। चौथी योजना है जननी शिशु सुरक्षा योजना। यह प्रारंभ हुई है 1 जून 2011 को। उद्देश्य: शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं के लिए निःशुल्क चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध करवाना। समस्त गर्भवती महिलाएं एवं 1 माह तक नवजात शिशु के लिए ये पात्र होगा। निःशुल्क प्रसव एवं सिजेरियन ऑपरेशन हेतु 300 रुपये प्रति सामान्य प्रसव और 1,600 रुपये प्रति सिजेरियन ऑपरेशन के मान राशि से जिला RCH कार्य योजना में स्वीकृत की गई है। तो जननी शिशु सुरक्षा योजना जो 2011 में प्रारंभ हुई है, उसमें से सिजेरियन ऑपरेशन के लिए 1,600 रुपये और नॉर्मल डिलीवरी के लिए 300 रुपये दिए जाएंगे। अगला है निःशुल्क आवश्यक प्रयोगशाला जांच, जैसे हीमोग्लोबिन, यूरिन, ब्लड ग्रुपिंग तथा सोनोग्राफी हेतु 200 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। ठीक है। निःशुल्क भोजन 30 रुपये प्रति महिला के हिसाब से प्रतिदिन, सामान्य प्रसव होने पर 2 दिन और सिजेरियन प्रसव होने पर 7 दिन के लिए दिए जाएंगे। ठीक। और निःशुल्क रक्त व्यवस्था 300 रुपये प्रति ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए मान राशि उपलब्ध कराई जाएगी। निःशुल्क परिवहन व्यवस्था निवास से, इसके लिए एम्बुलेंस 108 और जननी एक्सप्रेस ये सब हम देख ही चुके हैं। अगला है महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम। तो महिलाओं से रिलेटेड स्वास्थ्य संबंधी प्रमुख कार्यक्रम क्या क्या हैं, इसके लिए हम अब अगली क्लास में देखेंगे। आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।